नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में बताने वाली हूँ जो इंडिया में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, जो अपनी आंखों की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ लसिक सर्जरी स्कैम और झूठी मार्केटिंग की, जो बहुत से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स कर रहे हैं ताकि बेचारे पेशेंट्स को इस खतरनाक और लौटा नहीं जाने वाली सर्जरी के लिए बहका सके। तो लसिक क्या है? लसिक सर्जरी का पूरा नाम है लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिल्यूसिस। ये एक प्रकार की रिफ्रैक्टिव सर्जरी है जो लेजर से कॉर्निया को रीशेप करता है ताकि विजन साफ हो जाए। ये यूं लोगों के लिए होती है जो नियरसाइटेडनेस, फारसाइटेडनेस या अस्टिग्मेटिज्म जैसी आंखों की बीमारियों से परेशान हैं और चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सर्जरी कितनी रिस्की, इरिवर्सिबल और एक्सपेंसिव है? क्या आपको पता है कि इससे आपकी आंखों और विजन को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है और आपको कई साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है? क्या आपको पता है कि बहुत से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स आपको इसके बारे में सच नहीं बताते और आपको इसके लिए बहकाते हैं? क्या आपको पता है कि लसिक सर्जरी के बाद भी आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर दूसरी सर्जरी करनी पड़ सकती है अपनी विजन को ठीक करने के लिए? लसिक सर्जरी कैसे काम करती है? इस सर्जरी में डॉक्टर आपकी आंखों को एनेस्थेटिक ड्रॉप से नम करता है और फिर एक डिवाइस से आपकी आईलिड्स को ओपन रखता है। फिर वो एक प्लेट या लेजर से आपकी कॉर्निया में एक फ्लैप बना देता है। ये फ्लैप फिर पीछे फोल्ड कर दिया जाता है ताकि नीश वाला टिश्यू एक्सपोज हो जाए। फिर एक दूसरा लेजर यूज टिश्यू को रीशेप करता है ताकि आपका रिफ्रैक्टिव एरर ठीक हो जाए। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है कि आपकी आंख लाइट को सही तरीके से फोकस नहीं कर पाती और इस आपकी विजन ब्लर्ड हो जाती है। रिफ्रैक्टिव एरर के कुछ प्रकार हैं मायोपिया, हाइपरोपिया और अस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया में आप दूर की चीजें साफ नहीं देख पाते। अस्टिग्मेटिज्म में आपकी विजन डिस्टॉर्टेड या ब्लर्ड हो जाती है। लसिक सर्जरी इन एरर्स को ठीक करने के लिए कॉर्निया को फ्लैटन या स्टीपन करता है ताकि लाइट सही तरीके से रेटिना पार फोकस हो सके। रेटिना वो हिस्सा है जो आपकी आंख में इमेज बनता है और उससे ब्रेन तक भेजता है। लसिक सर्जरी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। इस सर्जरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका प्रिस्क्रिप्शन कम से कम 1 साल तक स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो रहा है तो ये सर्जरी करवाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये सर्जरी सिर्फ करंट प्रिस्क्रिप्शन को ठीक करती है और फ्यूचर चेंजेस को नहीं। आपकी आंखें किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन से मुक्त होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें में कोई इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, केरेटोकोनस या कोई और प्रॉब्लम है तो ये सर्जरी करवाना सेफ नहीं है, क्योंकि ये इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है या फिर इनका इलाज मुश्किल कर सकती है। आपकी कॉर्निया का थिकनेस और कर्वेचर पर्याप्त होना चाहिए। अगर आपकी कॉर्निया का थिकनेस कम है या कर्वेचर एबनॉर्मल है तो ये सर्जरी करवाना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये कॉर्निया को और कमज़ोर कर सकती है या फिर उसका शेप बिगाड़ सकती है। आपको सर्जरी का आउटकम के बारे में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि लसिक सर्जरी से आपको परफेक्ट विजन मिल जाएगी या फिर आपको कभी भी चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप गलत हैं। लसिक सर्जरी सिर्फ आपके रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करती है, वो दूसरे फैक्टर्स जो आपकी विजन क्वालिटी को प्रभावित करती हैं, जैसे कि उम्र से जुड़ी बदलाव या आई डिजीजेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक नहीं करती। इसके अलावा लसिक सर्जरी वक्त के साथ नए रिफ्रैक्टिव एरर्स पैदा कर सकती है, पहले वाले को भी बढ़ा सकती है नेचुरल चेंजेस इन योर आई या सर्जरी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के होना चाहिए। अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं तो आपको लसिक सर्जरी करवाने से मना किया जाता है, क्योंकि इस उम्र में आपकी विजन अभी भी चेंज हो रही होती है और इस सर्जरी का रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। टाइप्स ऑफ लसिक। लसिक सर्जरी के कई टाइप्स हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड लसिक, ये सबसे पहला और बेसिक टाइप है जिसमें डॉक्टर ब्लेड से कॉर्निया में फ्लैप बनता है और फिर लेजर से टिश्यू को रीशेप करता है। ब्लेडलेस लसिक, ये एक एडवांस टाइप है जिसमें ब्लेड की जगह लेजर का यूज़ होता है फ्लैप बनाने के लिए। इस फ्लैप का साइज और शेप प्रिसाइज और कंसिस्टेंट होता है और फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। वेवफ्रंट लसिक, ये एक और एडवांस टाइप है जिसमें लेजर का यूज़ होता है टिश्यू को रीशेप करने के लिए। इसमें लेजर कस्टमाइज्ड होता है हर पेशेंट के लिए। उनके आई मैप के हिसाब से। आई मैप एक 3D इमेज होती है जो आपकी आंख के हर डिटेल को कैप्चर करती है। इस लेजर आपकी कॉर्निया के हर फ्लॉ को ठीक कर सकता है और आपको बेटर विजन क्वालिटी देता है। स्माइल, ये एक नया और मिनिमली इन्वेसिव टाइप है जिसमें फ्लैप की ज़रूरत नहीं होती।
इसमें डॉक्टर लेजर से आपके कॉर्निया में एक स्मॉल इंसिजन बनता है और फिर उससे एक स्मॉल टिश्यू पीस निकलता है। इस आपका कॉर्निया रीशेप हो जाता है और आपकी विजन इम्प्रूव हो जाती है। इसमें फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते और रिकवरी टाइम भी कम होता है। मार्केटिंग ऑफ लसिक। लसिक सर्जरी बहुत पॉपुलर हो गई है इंडिया में और इसके पीछे का रीज़न है इसकी अग्रेसिव मार्केटिंग जो बहुत से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स कर रही हैं। ये लोग आपको लसिक सर्जरी को एक बार का सल्यूशन बताते हैं जो आपको जिंदगी भर 20/20 विजन या उससे भी बेहतर देगी। ये लोग आपको ये भी बताते हैं कि लसिक सर्जरी सेफ, पेनलेस और क्विक है और इस कोई साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। ये लोग आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी देते हैं ताकि आप उनके पास सर्जरी करवाने के लिए आ जाएं। लेकिन ये सब झूठ है। लसिक सर्जरी का कोई गारंटी नहीं होता कि आपको परफेक्ट विजन मिलेगी या फिर आपको कभी भी चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लसिक सर्जरी रिस्की, इरिवर्सिबल और एक्सपेंसिव है और इस आपकी आंखों और विजन को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है और आपको कई साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। लसिक सर्जरी से पहले और बाद में आपको कई टेस्ट्स, मेडिकेशंस, फॉलोअप विजिट्स और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होते हैं। और अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको दूसरी सर्जरी या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है जो कि बहुत पेनफुल और रिस्की होता है। डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड अदर कंट्रीज आईज। लसिक सर्जरी इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है जबकि दूसरे कंट्रीज में इसका यूज़ कम हो रहा है? इसका एक रीज़न ये है कि इंडिया में लोगों की आइज दूसरे कंट्रीज के लोगों से अलग होती हैं। इंडिया में लोगों को ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं जैसे कि मायोपिया, हाइपरोपिया और अस्टिग्मेटिज्म। ये एरर्स जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन की वजह से हो सकते हैं। इंडिया में लोगों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम, पोल्यूशन, स्ट्रेस, पोर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से इन एरर्स से परेशान होना पड़ता है। इन एरर्स को ठीक करने के लिए लोग चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करते हैं लेकिन ये इन्हें कंफर्टेबल नहीं लगते और वो इन्हें छोड़ना चाहते हैं। इसलिए वो लसिक सर्जरी का ऑप्शन चूज करते हैं जो उन्हें परमानेंट सोल्यूशन देने का दावा करती है। लेकिन क्या ये सही है? क्या लसिक सर्जरी इंडिया में लोगों के लिए सूटेबल है? रिसर्च के हिसाब से नहीं। रिसर्च में ये पाया गया है कि इंडिया में लोगों की कॉर्निया का थिकनेस दूसरे कंट्रीज के लोगों से कम होता है। कॉर्निया का थिकनेस लसिक सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि इस डिपेंड करता है कि कितना टिश्यू लेजर से रिमूव किया जा सकता है। अगर कॉर्निया का थिकनेस कम है तो लेजर से ज़्यादा टिश्यू रिमूव करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि इस कॉर्निया वीक हो जाता है और उसका शेप चेंज हो जाता है। ईसेक्टेशिया जैसी कंडीशन हो सकती है जो विजन लॉस का कारण बन सकती है। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इंडिया में लोगों को ज़्यादा ड्राई आइज होती हैं दूसरे कंट्रीज के लोगों से। ड्राई आइज का मतलब है कि आपकी आंखों में पर्याप्त टीयर्स नहीं बनते जो आपकी आंखों को मॉइस्ट और हेल्दी रखें। ड्राई आइज की वजह से आपको इरिटेशन, बर्निंग, रेडनेस, ब्लर्ड विजन और फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है। ड्राई आइज लसिक सर्जरी के लिए एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्योंकि इस सर्जरी के बाद आपको ज़्यादा ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट हो सकती है। लसिक सर्जरी में कॉर्निया के नर्व्स कट हो जाते हैं जो टीयर्स प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। इस आपकी आंखों में टीयर्स कम बनते हैं और आपको आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने पड़ते हैं। रिकवरी टाइम ऑफ लसिक। लसिक सर्जरी के बाद कितना रिकवरी टाइम लगता है? ये सवाल बहुत से लोगों का होता है जो ये सर्जरी करवाना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स आपको ये बताते हैं कि लसिक सर्जरी के बाद आपको तुरंत ही विजन इंप्रूव हो जाएगी और आप अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक झूठ है। लसिक सर्जरी के बाद आपको कुछ दिन तक ब्लर्ड विजन, पेन, इचिंग, ड्राइनेस, लाइट सेंसिटिविटी और ग्लेयर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको कुछ घंटों तक आई शील्ड पहनना पड़ेगा और कुछ दिनों तक आई ड्रॉप्स लगाने पड़ेंगे। आपको कुछ हफ्ते तक स्विमिंग, मेकअप, स्पोर्ट्स और डस्ट से बचना पड़ेगा। आपको कुछ महीनों तक रेगुलर चेकअप्स करने पड़ेंगे और कुछ सालों तक सनग्लासेस पहनने पड़ेंगे। लसिक सर्जरी के बाद आपकी विजन स्टेबल होने में कुछ महीने लग सकते हैं। आपको कुछ दिनों में ही विजन इंप्रूव होने लगती है लेकिन ये परमानेंट नहीं होती। आपकी विजन फ्लक्चुएट करती रहती है जब तक कि आपका कॉर्निया हील नहीं हो जाता। इसलिए आपको अपनी विजन को मॉनिटर करना पड़ता है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी ऑफ लसिक। लसिक सर्जरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये अनसर्टेन है। ये मतलब है कि इसका रिजल्ट प्रेडिक्टेबल नहीं होता है और हर पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग होता है।
कुछ लोगों को लसिक सर्जरी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो सैटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लसिक सर्जरी से कोई फायदा नहीं होता है। फिर उन्हें साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो उनकी लाइफ क्वालिटी को बिगाड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लसिक सर्जरी के लिए कितने एलिजिबल हैं, आपकी सर्जरी किस टाइप की है, आपकी सर्जरी में कोई एरर तो नहीं हुआ, आपकी सर्जरी के बाद आपने सही तरीके से केयर किया या नहीं, और आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे कि एज, जेनेटिक्स, हेल्थ कंडीशंस एक्सेट्रा। लसिक सर्जरी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि एक बार हो जाने के बाद लौटा नहीं जा सकता। अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है। अगर आपकी कॉर्निया का शेप बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने के लिए आपको दूसरी सर्जरी या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, जो कि बहुत पेनफुल और रिस्की होता है। अगर आपकी कॉर्निया में फ्लैप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे सही करने के लिए भी आपको दूसरी सर्जरी करनी पड़ सकती है। अगर आपकी विजन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे सही करने के लिए भी आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने पड़ सकते हैं। व्हाट हॉस्पिटल्स आर हाइडिंग? लसिक सर्जरी से जुड़ी कई बातें हैं जो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स आपसे छुपाते हैं। ये लोग सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। ये लोग आपसे ये छुपाते हैं कि लसिक सर्जरी हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है और इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो आपको लसिक सर्जरी करवाने से मना किया जाता है या फिर आपको दूसरे ऑप्शंस बताए जाते हैं। लसिक सर्जरी का कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको परफेक्ट विजन मिलेगी या फिर आपको कभी भी चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लसिक सर्जरी सिर्फ आपके रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करती है, वो दूसरे फैक्टर्स जो आपकी विजन क्वालिटी को प्रभावित करती हैं जैसे कि उम्र से जुड़ी बदलाव या आई डिजीजेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक नहीं करती। इसके अलावा लसिक सर्जरी वक्त के साथ नए रिफ्रैक्टिव एरर्स पैदा कर सकती है, पहले वाले को भी बढ़ा सकती है नेचुरल चेंजेस इन योर आई या सर्जरी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। लसिक सर्जरी रिस्की, इरिवर्सिबल और एक्सपेंसिव है और इस आपकी आंखों और विजन को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है और आपको कई साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। इन साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस में से कुछ हैं ड्राई आइज, हेलोस, स्टारबर्स्ट्स, ग्लेयर, गोस्टिंग, डबल विजन, नाइट विजन प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, रिड्यूस्ड कलर परसेप्शन, फ्लैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्टेशिया, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग, रिग्रेशन, ओवर करेक्शन, अंडर करेक्शन, विजन लॉस एक्सेट्रा। लसिक सर्जरी से पहले और बाद में आपको कई टेस्ट्स, मेडिकेशंस, फॉलोअप विजिट्स और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होते हैं। और अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको दूसरी सर्जरी या फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, जो कि बहुत पेनफुल और रिस्की होता है। इंडिया में सभी हॉस्पिटल्स जो लसिक सर्जरी कर रहे हैं उनके पास लेटेस्ट मशीन नहीं होती है जो इस सर्जरी को सही तरीके से कर सके। बहुत से हॉस्पिटल्स में फर्स्ट जनरेशन मशीन होती है जो कि आउटडेटेड और इनएक्यूरेट होती है। इस सर्जरी में एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिजल्ट भी अनसैटिस्फैक्टरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सर्जरी किस टाइप की मशीन से हो रही है और उसकी एक्यूरेसी और सेफ्टी के बारे में। कॉस्ट ऑफ लसिक इन इंडिया। लसिक सर्जरी इंडिया में कितनी कॉस्टली है? ये सवाल भी बहुत से लोगों का होता है जो ये सर्जरी करवाना चाहते हैं। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स आपको ये बताते हैं कि लसिक सर्जरी अफोर्डेबल है और इसके लिए आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, लेकिन ये भी एक छूट है। लसिक सर्जरी इंडिया में बहुत महंगी है और इसका कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी किस टाइप की है, आपकी सर्जरी कहाँ हो रही है, आपकी सर्जरी कौन कर रहा है और आपकी सर्जरी के बाद कितना केयर चाहिए। इंडिया में लसिक सर्जरी का एवरेज कॉस्ट 25,000 से 1 लाख तक होता है पर आई। ये बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया में बहुत से लोगों के लिए जो इस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा इंडिया में ज्यादातर इंश्योरेंस प्लान्स लसिक सर्जरी को कवर नहीं करती क्योंकि वो इसे कॉस्मेटिक या इलेक्टिव प्रोसीजर मानती हैं जो मेडिकली जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको सर्जरी का पूरा खर्चा अपनी पॉकेट से ही उठना पड़ेगी और साथ ही साथ कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकेशंस, फॉलोअप विजिट्स, टेस्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी से हो सकती है उनका भी खर्चा आपको ही उठना पड़ेगी। लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स। लसिक सर्जरी एक बार का सोल्यूशन नहीं है जो आपको जिंदगी भर चलेगा। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है जो वक्त के साथ चेंज हो सकता है। लसिक सर्जरी के बाद भी आपको अपनी विजन को मॉनिटर करना पड़ेगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लसिक सर्जरी के बाद भी आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने पड़ सकते हैं अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाए या फिर आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएं। लसिक सर्जरी के बाद आपको लाइफ टाइम कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है।
ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी आंखों और विजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी लाइफ क्वालिटी को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। ड्राई आइज, ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो लसिक सर्जरी के बाद होती है। इसमें आपकी आंखों में पर्याप्त टेयर्स नहीं बनते जो आपकी आंखों को मॉइस्ट और हेल्दी रखें। ड्राई आइज की वजह से आपको इरिटेशन, बर्निंग, रेडनेस, ब्लर्ड विजन और फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है। आपको आर्टिफिशियल टीयर्स यूज करने पड़ते हैं और कभी कभी पंक्टल प्लग्स या फिर रिस्टेसिस जैसी मेडिसिन भी लेने पड़ते हैं। हेलोस, स्टारबर्स्ट्स, ग्लेयर और गोस्टिंग, ये भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो लसिक सर्जरी के बाद होती हैं। इनमें आपको लाइट सोर्सेस के आसपास रिंग्स, रेज, स्पॉट्स या डबल इमेजेस दिखने लगते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस नाइट विजन में ज्यादा दिखते हैं और ड्राइविंग या रीडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फ्लैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लसिक सर्जरी के बाद हो सकते हैं। इनमें आपकी कॉर्निया में फ्लैप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि डिसलोकेशन, रिंकल, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग या फिर एपिथेलियल इनग्रोथ। इन प्रॉब्लम्स से आपको सवियर पेन, ब्लर्ड विजन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, स्कारिंग या फिर विजन लॉस हो सकता है। एक्टेशिया, ये एक बहुत ही रेयर और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है जो लसिक सर्जरी के बाद हो सकता है। इसमें आपके कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है और वो वक्त के साथ बल्ज या थिन होने लगता है। इस आपकी विजन डिस्टॉर्टेड हो जाती है और इसका इलाज करने के लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। यूट्यूब एंड हॉस्पिटल मार्केटिंग बीस रियलिटी। लसिक सर्जरी के बारे में बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिलते हैं जो इसके बेनिफिट्स और सक्सेस स्टोरीज बताते हैं। इन वीडियोस में आपको सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स या फिर कॉमन पीपल दिखाए जाते हैं जो लसिक सर्जरी करवाकर अपने विजन को इम्प्रूव कर लेते हैं और वो बहुत खुश रहते हैं। इन वीडियोस में आपको ये भी बताया जाता है कि लसिक सर्जरी कैसे काम करती है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितना रिकवरी टाइम लगता है और कितना कॉस्ट होता है। इन वीडियोस को देखकर बहुत से लोगों को लगता है कि लसिक सर्जरी उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है और वो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक तरफ का सच बताते हैं। ये वीडियो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को छुपा देते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों को दिखाते हैं जो लसिक सर्जरी से सैटिस्फाइड है और उन लोगों को नहीं दिखाते हैं जो लसिक सर्जरी से अनहैप्पी हैं या फिर उन्हें साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। ये वीडियो सिर्फ उन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की मार्केटिंग करते हैं जो लसिक सर्जरी को प्रमोट करते हैं और उन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स की नहीं बताते हैं जो लसिक सर्जरी को डिस्करेज करते हैं। रियलिटी ये है कि लसिक सर्जरी एक रिस्की, इरिवर्सिबल और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। रियलिटी ये है कि लसिक सर्जरी से परफेक्ट विजन का गारंटी नहीं होता है और वक्त के साथ विजन चेंज हो सकता है। रियलिटी ये है कि लसिक सर्जरी से परमानेंट डैमेज पहुंचा सकता है और कई साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। रियलिटी ये है कि लसिक सर्जरी से पहले और बाद में बहुत सारी केयर लेनी पड़ती है जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होती है। अगर आप लसिक सर्जरी के बारे में रियल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा रेडिट पोस्ट पर ध्यान दें। रेडिट पर बहुत से लोगों ने अपनी लसिक सर्जरी के बारे में लिखा है जो उन्होंने इंडिया में करवाई है। इन पोस्ट्स में आपको उनके ऑनेस्ट ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो आपको लसिक सर्जरी के बारे में सच बता सकते हैं। इन पोस्ट्स में आपको उनके प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रिग्रेट्स, सेटिस्फैक्शन और एडवाइस मिलेंगे जो आपको लसिक सर्जरी करने से पहले सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। 2. जैसा कि आप देख सकते हैं, लसिक सर्जरी एक रिस्की, इरिवर्सिबल और एक्सपेंसिव प्रोसीजर है जो आपकी आंखों और विजन को परमानेंट डैमेज पहुंचा सकती है, आपको कई साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है जो आपकी लाइफ क्वालिटी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 बार सोचें पहले आप लसिक सर्जरी के बारे में जो फॉल्स मार्केटिंग और प्रोमिसेस बहुत से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स कर रही हैं उसके लिए गिर जाए और उन्हें आपको बेवकूफ़ ना बनने दे कि लसिक सर्जरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बिना आपको इसके रिस्क और लिमिटेशंस के बारे में पूरी सच्चाई बताएं। अपना खुद का रिसर्च करें, कई डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें जो आपकी आंखों और विजन के लिए बेस्ट हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखते रहिए मेरे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आई हेल्थ और विजन केयर के बारे में। अगर आप इस स्कैम माफिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें इस वीडियो के नीचे ताकि मैं जान सकूं कि लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं इस स्कैम माफिया के बारे में नंबर ऑफ सीरीज़ बना सकती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं। धन्यवाद देखने के लिए।